ये सीधा सीधा इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। सत्ता से नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार करके खुद कुर्सी अपनाना चाहती है। जो सामान्य सी नजर आ रही है वो उतनी सामान्य है नहीं। ये तीनों चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है बिहार की गद्दी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को दे दें। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बाबा ने और भारत लाइव ने आपको ये बताया था कि 48 घंटों में बिहार में खेल हो सकता है। अब आपने भी देख लिया कि बिहार में खेला हो चुका है। नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके कहा कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो ट्वीट नीतीश कुमार के द्वारा ही किया गया है? क्या अब नीतीश कुमार का युग समाप्त हो चुका है? और अगर हुआ तो कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? और नीतीश कुमार के बेटे यानी कि निशांत कुमार की नाम की चर्चाएं खूब तेज है कि आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो निशांत कुमार जो है वो बिहार के अगला मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यही तक नहीं, बातें ये भी हो रही है कि नीतीश कुमार ने अपने इच्छा से ये ट्वीट नहीं की है। नीतीश कुमार का इच्छा कभी नहीं रहा कि वो बिहार छोड़ दिल्ली की राजनीति में जाएं, लेकिन अब तो जो है वो होना है। आपने देख ही लिया, नीतीश कुमार का ट्वीट भी आपने देखा होगा किस प्रकार से भावुक होकर नीतीश कुमार ने कहा कि आपके विश्वास और समर्थन से ही मैं आज तक मुख्यमंत्री रहा हूं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। अगर दिल्ली की भी राजनीति में रहता हूं तो आपने जो मेरे पे भरोसा दिखाया है वो कायम रहेगा। हमारे साथ बाबा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपने एक खबर किया था कि 48 घंटे में बिहार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और वो बदलाव जो है वो अब देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। सुबह से ही नीतीश कुमार के आवास के बाहर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं, बीजेपी के कुछ नेताओं को भी लेकर, और जो जदयू के ही नीतीश के अगल बगल नेता रहते हैं, ललन सिंह, संजय झा, इनके नामों के भी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो क्या अब नीतीश कुमार का युग समाप्त हो चुका है बिहार में? देखिए, इस चुनाव के समय ही हमने कुछ बातें कही थी। हमने कहा था कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है और यहाँ से जो जेपी मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं वो यहाँ से समाप्त होंगे और नई पीढ़ी आएगी। इन सभी बातों को लेकर के हमने 48 घंटे पहले की आपने जिक्र किया, लेकिन 4 घंटे पहले भी हमने एक खबर किया था। उस 4 घंटे पहले तब तक नीतीश कुमार का ट्वीट नहीं आया था। पूरी रात ड्रामा चला और कहीं ना कहीं उस ड्रामे का कुछ अंश जो है जो बाहर निकल के आ रहा था वो ये बता रहा था कि नीतीश कुमार भले ही सहजता से सब कुछ स्वीकार करने की जो दिखाया जा रहा है उसमें बात वहां है नहीं। अभी बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे ये नीतीश कुमार ने कहा जरूर है सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से, लेकिन नीतीश कुमार को जो जानने वाले लोग हैं, जो नीतीश कुमार की राजनीति को पहचानते हैं, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने भी कहा था कि नीतीश है, नीतीश थे और नीतीश रहेंगे। ये सीधा सीधा इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है जहां नीतीश कुमार को मजबूर करके और राज्यसभा भेजने की बात की जाए। नीतीश कुमार बहुत परिपक्व फैसले लेते हैं और नीतीश कुमार के फैसले में अगर उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला लिया है तो इसके पीछे बहुत सारे कारण नजर आ रहे हैं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार का चेहरा कौन होगा, बिहार का मुखिया कौन होगा? क्या बिहार का मुखिया भारतीय जनता पार्टी से होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया था, मैं पहले भी बता चुका हूं, और विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सत्ता से, नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार करके खुद कुर्सी अपनाना चाहती है। आपने तो 20 नवंबर 2025 को भी ये बातें कही थी कि देखिए नीतीश कुमार की सरकार भले ही बन गई लेकिन नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री के कुर्सी पे नहीं रहेंगे। जी, मैंने ये बात कही थी और मैंने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार 2005 से 10 के बाद अगर देख लिया जाए तो 5 साल का कार्यकाल किसी भी गठबंधन के साथ नहीं कर पाए हैं। इस बार भी परिस्थितियां भले ही एनडीए गठबंधन ये मान रहा हो कि उसके पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी भी मुझे एक संशय नजर आ रहा है। मुझे संशय नजर ये आ रहा है कि जो बातें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुखिया होगा, मुख्यमंत्री होगा और जेडीयू के तरफ से, अन्य दलों के तरफ से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी, निशांत की एंट्री होगी, ये सभी बातें जो सामान्य सी नजर आ रही हैं वो उतनी सामान्य है नहीं। बिल्कुल। नीतीश कुमार जब 2020 में समझौता नहीं कर पाए तो क्या वो 2025 से 30 तक के लिए समझौता करेंगे? इन सारी बातों में दो लोगों का नाम बहुत तेजी से आ रहा है, ललन सिंह और संजय झा। बिल्कुल।
कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं कि 3 लोग इनफैक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें विजय चौधरी का नाम आ रहा है, ललन सिंह का और संजय झा का नाम आ रहा है। ये तीनों चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है बिहार की गद्दी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को दे दें। अब इसके पीछे इनका मकसद क्या है, इनमें से कौन किस पद पे आएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैंने कुछ दिन पहले जब कहा था, आज से करीब राज्यसभा चुनाव की जब चर्चा चल रही थी, तब भी मैंने कहा था कि संजय झा को हो सकता है कि हरिवंश वाली जगह दे दी जाए। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में जो मैंने कहा था, नीतीश कुमार के बारे में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की श्रेणी में या उस जगह पर नीतीश कुमार को लाया जा सकता है। नीतीश की इच्छा है कि एक बार वो नरेंद्र मोदी की कुर्सी या उससे ऊपर वाली कुर्सी पर बैठे, और ये इच्छा शायद नीतीश कुमार की पूरी करने की ही लालसा हो या फिर उसके लिए उनसे समझौता किया गया हो। इसलिए नीतीश कुमार दिल्ली कूच कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाने की बात कही गई हो, जिसका 27 में चुनाव होना है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पूरी प्लानिंग के साथ जा रहे हो, तो ये बात पचती है, इस बात को पचाया जा सकता है। तो क्या इस बार बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर लिया? देखिए, नीतीश को तो हाईजैक करने की चर्चा बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन नीतीश ऐसे है नहीं कि जिनको आप हाईजैक कर लीजिए। लेकिन ट्वीट तो आ गया। नहीं, ट्वीट आ गया, ठीक है, ट्वीट को लेकर के ही तो संजय और ललन सिंह दोनों आदमी कटघरे में खड़े हैं, विजय चौधरी कटघरे में खड़े हैं। इसमें जो भूमिका है कई लोगों की, उस भूमिका की भी चर्चा हो रही है। अब सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि इसको लेकर के आरसीपी सिंह की चर्चा हो रही थी, आरसीपी सिंह के बाद प्रशांत किशोर की भी चर्चा हुई। इन सारी चर्चाओं पर विराम लग गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हो रही है वो ये कि लौकुश युग का क्या समाप्ति हो जाएगा जी। जो हम बार बार ये कह रहे थे कि एक समझौता हुआ था, जिस समझौते में जो त्रिवेणी संगम की बात की गई थी, यादव जी। लौकुश में से एक लौ या कुश यानी कुर्मी या कुशवाहा, तो कुर्मी भी पूरा कर लिया, 15 साल तक यादव भी रह गए। अब कुशवाहा का समय आ रहा है, तो क्या कुशवाहा यानी कि सम्राट चौधरी को बिहार का कमान सौंपा जाएगा? नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा जो है वो बात चल रहा है, और इसमें सम्राट को आगे कर लौकुश समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। जी। अब इसके बाद जो कुशवाहा लौकुश समाज का जो वोट बैंक है उसको भी संभालने की कोशिश की जाएगी, और निशांत को ला करके कहीं ना कहीं उस समीकरण को बनाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि नीतीश कुमार इन सारी चीजों को समझ रहे होंगे, और समझने के बाद एक नए लोगों के साथ, नई पीढ़ी के साथ आगे का जो है रास्ता बिहार तय करेगा। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने उस जो सोशल मीडिया पोस्ट किया है, उस पोस्ट को करने के साथ उन्होंने कहा है कि मेरी जो सेवाएं हैं, मैं जो हूं वो बिहार की सरकार पर नजर रखूंगा। बिल्कुल, बिहार में हाँ मार्गदर्शन मेरा चलता रहेगा, और किसी भी तरह की कोई समस्या मैं नहीं होने दूंगा। इसका सीधा मतलब ये होता है कि नीतीश कुमार ने ये मान लिया है कि अब बिहार में वो लंबे समय तक नहीं रहेंगे। लेकिन इसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि उनके पार्टी के भीतर 2 विद्रोह चल रहे थे। एक विद्रोह चल रहा था कि निशांत को हर हाल में लाया जाए, और दूसरा विद्रोह अब चलने लगा है कि नीतीश को बिहार नहीं छोड़ने दिया जाए, जिसको लेकर के उनके आवास के बाहर आपने देखा भी होगा, लगातार मीडिया रिपोर्ट में ये बातें सामने आ रही हैं कि उनके आवास के बाहर बहुत जबरदस्त ढंग से हंगामा चल रहा है। लोग आमरण अनशन करने तक की बात कर रहे हैं, लोग आत्मदाह तक की बात कर रहे हैं, और ये अगर होता है तो आप समझिएगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। नीतीश कुमार को लेकर के बिहार के लोगों में एक अलग तरह की छवि बनी हुई है, क्रेज भी है नीतीश कुमार का। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को लोग स्वाभाविक अपना नेता मान चुके हैं। 2025 से 30 जिस तरीके से लोगों ने वोट किया है, और जिस मात्रा में लोगों ने वोट दिया है, 202 सीटें ला करके दिया है, ये कम नहीं होता है। और 20 साल शासन करने के बाद तो ये और ज्यादा, मतलब समझिए कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी की तरफ इशारा करता है। इसमें जो भूमिका नीतीश कुमार की है, और नीतीश कुमार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। आने वाले समय को लेकर के जो स्थिति बनी है, उसमें कहा जाता है कि संख्या बल के हिसाब से यादव सबसे बड़े हैं। उसके बाद ओबीसी में जो दूसरा धड़ा है वो लौकुश है, यानी कुशवाहा ज्यादा है, कुर्मी उससे कम है। दोनों को मिलाकर लगभग 7% के आसपास वोट होते हैं, और नीतीश कुमार का 15% वोट बैंक निशांत यदि अपने पास सिक्योर रख पाते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के अब तक ये तय नहीं हुआ है कि किसको क्या मिलेगा। क्या निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या फिर नीतीश कुमार ने वो शर्त जो है वो रख दिया है कि
निशांत के हाथ में वो सारी जिम्मेवारियां, सारी जवाबदेहियां होंगी जो नीतीश कुमार को के पास थी। यानी आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। सिंपल सी बात है कि क्या नीतीश कुमार ने यह समझौता किया है कि निशांत ही लीड करेंगे और बाकी के लोग उनको सपोर्ट करें? यानी कि निशांत जो है वो बिहार का कमान संभालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अभी तक ये बात जानकारी नहीं है। जो बातें मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से सामने आ रही हैं, जो खुल करके बातें सामने नहीं आ रही हैं, अब तक जब यह खबर हम कर रहे हैं, यानी कि आज अंतिम समय है, लेकिन ये पता चल गया है कि एनआर कट चुका है, सब कुछ हो चुका है। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार अभी से लेकर के 10 अप्रैल तक का समय बता रहे हैं, अप्रैल के महीने तक 10 अप्रैल या 14 अप्रैल मान के चलिए, जब खरमास खत्म होगा तो नीतीश कुमार जो है वह सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, ये भी बातें कही जा रही हैं। लेकिन इस बीच में जो परिस्थितियां हैं वो कुछ अलग कहानी कह रही हैं। क्या इस बीच में नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर देंगे? नीतीश को एक समय चाहिए था सोचने समझने के लिए, क्या उसके लिए उन्होंने अपनी बात शर्त मान ली है? देखिए, नीतीश इतना सहजता से सब बात मान जाए, मुझे नहीं लगता है। मैंने नीतीश कुमार को जिस राजनीति के रूप में देखा है, राजनीतिज्ञ के रूप में देखा है, जिस तरह से उन्होंने बिहार की राजनीति में अपने आप को रखा है, उससे साफ लगता है कि नीतीश सहजता से इतनी बातों को नहीं पचा पाएंगे। यानी आप कहना ये चाहते हैं जो फ्रंट डोर से दिख रहा है वो बैक डोर से बिल्कुल अलग होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अभी भी इस बात का अंदेशा है कि ये सब कुछ पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट मुझे और होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ट्विस्ट तो आप देख लीजिएगा जो आज से शुरू होगा, जिसमें मैंने कहा था कि 48 घंटे में बड़ा फैसला कुछ हो सकता है, और वो बड़ा फैसला नीतीश कुमार के फैसले की तरफ आ गया। उन्होंने ट्वीट कर दिया है। अब इसको लेकर के आपने देखा होगा कि उस तस्वीर में कौन कौन साथ में था, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कौन था, नीतीश कुमार पूजा कर रहे हैं तो कौन कौन साथ में था। उन लोगों को लेकर के जदयू के भीतर भारी आक्रोश है। जदयू को लौकुश की पार्टी कही जाती है और कोई सवर्ण उसको चलाए। मैंने बहुत पहले इस पर एक बिल्कुल पोस्ट किया था जी, जिसे मैंने उस विश्लेषण में बताया था कि जदयू के लोगों को यह स्वीकार नहीं होगा, खास करके मुस्लिम समाज लोग के लोग भी अब खुल करके सामने आ गए हैं कि हमने नीतीश कुमार को वोट दिया है। वो मुस्लिम समाज जो 5 से 7% है, और कोशिश उसकी रहती है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहें, इसके लिए वो वोट करता है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी संभावनाएं, सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अगर ऐसा हुआ है, या फिर जदयू के भीतर ही कुछ लोगों ने मिल करके ये खेल किया है, तो उसका परिणाम ठीक नहीं होगा, क्योंकि विद्रोह शुरू हो चुका है। और जैसे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये बातें पता चल जाएंगी, तो आप समझ सकते हैं कि उस स्थिति में क्या होगा। अब रहा सवाल कि जेडीयू जब मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ेगी, नीतीश कुमार जब उस पर से इस्तीफा देंगे, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ेगी, अभी भी मुझे नहीं लगता है। लेकिन अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होता है तो वो कौन होगा? कई चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ओबीसी, ईबीसी और दलित नाम भी सामने आ रहे हैं, सवर्णों का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। इसमें से कुछ नाम है जिसमें नित्यानंद राय की बात की जा रही है। कहा जा रहा है सम्राट चौधरी, जो त्रिवेणी संगम है उसमें फिट बैठते हैं, तो सम्राट चौधरी को बनाया जा सकता है। उसके अलावे कई नाम और भी सामने आ रहे हैं, जिसमें दिलीप जायसवाल, जो कि अमित शाह के बहुत करीबी हैं और यस मैन कहे जाते हैं, उनकी भी नाम की चर्चा हो रही है। विजय सिन्हा की चर्चा हो रही है, नीतीश मिश्रा की चर्चा हो रही है, जनक राम की चर्चा हो रही है। चर्चा कई लोगों के नाम की है। तो ऐसी स्थिति में ये बात आप मान के चलिए कि ये आसान नहीं होगा भाजपा के लिए भी कि नीतीश कुमार के बिना पूछे, उनके बिना सहमति के किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दे। नीतीश कुमार के करीब बहुत तेजी से सम्राट चौधरी आए हैं, जैसे सुशील मोदी कभी हुआ करते थे। मैंने कहा भी था कि एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है सम्राट चौधरी, और उन्होंने जिस तरह का अपना छवि बनाया है, जिस तरह उन्होंने नीतीश कुमार को डिफेंड किया है, चाहे सदन में, सदन के बाहर, आपने देखा होगा साय की तरह, जब से उन्होंने नीतीश कुमार को समझने की कोशिश की और नीतीश कुमार के साथ चलने की कोशिश की, उस समय से लगातार वो नीतीश कुमार के साथ हैं, टिके हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन तत्काल तो खबर यही है कि नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, और उस पोस्ट करने के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की तैयारी में लग गए हैं। उनकी हार्दिक इच्छा उन्होंने बताई है कि एक इच्छा उनकी थी कि वो राज्यसभा जाए। तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उन्हें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाया जाए, या फिर दूसरी चीज जो है कि नीतीश के इस फैसले को लेकर के जदयू के भीतर जो विद्रोह हुआ है, वो विद्रोह कहीं और ज्यादा मजबूती से जदयू को तहस नहस न कर दे।
तो देखिए ये बातें कही जाती थी कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन अब 25 से 30 नहीं रहेंगे नीतीश, ये बातें चलने लगी हैं। क्या कुछ होता है आने वाले समय में देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप भी अपनी नजरें बनाए रखें, बाकी भारत लाइव से जुड़े रहें, हम आपको पल पल की खबरें देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।